काफ़ी टाइम हो गया था ना, हम बच्चों को कहीं बाहर लेकर नहीं गए थे, तो लास्ट संडे हमने डिसाइड किया कि बच्चों को बाहर लेकर जाते हैं। और जब भी बाहर जाना होता है ना, चाहे थोड़ी ही देर के लिए जाना हो, तो मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क है यार, पहन के क्या जाना है। बस फिर फटाफट से ना मैंने अपने कपड़े डिसाइड कर लिए थे। मैं ग्रे कलर की जीन्स पहन रही थी, उसके साथ मरून कलर का स्मोकिंग टॉप था, साथ में मरून कलर का दुपट्टा था। साथ ही में मैंने मैचिंग की कुछ एक्सेसरीज़ निकाल ली थी। और कपड़े चाहे जैसे भी हो ना, मेरे लिए मैचिंग इज़ मैंडेटरी। बस फिर फटाफट से मैंने ना मैचिंग के बैंगल्स निकाल लिए थे और साथ में मैंने मरून कलर के हुप रिंग सेलेक्ट किए थे। और फिर मैंने ये छोटा-सा मरून कलर का हैंडबैग ले लिया था, इसमें हैंडल भी है और साथ में जो है लॉन्ग चेन भी है, आप इसको किसी तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और इस पर्स का डिज़ाइन ना मुझे कोई इतना पसंद आ गया था कि ये मेरे पास 4 कलर्स में और भी है। एंड आई एम यूजिंग सवास्की फ्रॉम जे डॉट एंड इट इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट एंड मेस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस। मतलब कि जितनी भी जे डॉट की मैंने फ्रेग्रेंसेस यूज़ की हैं ना, ये सबसे ज़्यादा मुझे लॉन्ग लास्टिंग लगती है। एंड आई एम वेयरिंग दिस जेली स्लीपर्स और ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और ये मैंने सावा से ली थी। और बस फिर मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने अपनी कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई और मैं जब तक वीडियोस और पिक्चर्स लेती रहती हूँ ना, जब तक नीचे से मुझे हॉर्न की आवाज़ नहीं आ जाती। और क्योंकि ना बच्चों को हमने प्ले एरिया लेके जाना था, सो आई वांट टू बी कंफर्टेबल। और फिर उसके बाद मैंने अपने बालों की पोनीटेल बना ली थी। वैसे ना हम अपने बच्चों को मोस्टली सायमा पारी मॉल के ऊपर जो प्ले एरिया है फन पैक्स वहाँ लेकर जाते हैं, लेकिन वो अभी टेम्प्रेरी क्लोज है, इसलिए आज हम लकी वन आए थे। और मैं ये सोचकर भी लकी वन आ गई थी ना कि यार बहुत सारे ब्रांड्स पर सेल लगी हुई है, तो बच्चे प्ले एरिया चले जाएंगे और मैं थोड़ा बहुत जो है वो शॉपिंग कर लूँगी। और हर संडे की तरह ना इस संडे भी हमें लग रहा था कि इस संडे भी हम लाजमी ख्वार होंगे, क्योंकि जब हम पार्किंग में ही एंटर हुए थे ना, तो इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ थीं कि हमें लग ही नहीं रहा था कि हमें पार्किंग मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। उसके बाद हम बेसमेंट की पार्किंग में आ गए थे और वहाँ भी कोई लॉट अवेलेबल नहीं थी। काफ़ी देर वेट करने के बाद फिर हमें पार्किंग मिली। अंदर एंटर होते ही ना, उफ खुदाया कोई इतना रश था और वहाँ जाकर हमें पता चला ना कि हम प्ले एरिया का कार्ड भी घर में भूल कर आ गए। और बस फिर मैंने सोचा था कि बच्चों को प्ले एरिया में छोड़ के थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लूँगी, तो हम बच्चों को लेके प्ले एरिया में आए। लेकिन यहाँ आके भी उफ खुदाया कोई इतना रश था, तो मेरा तो दिल नहीं माना कि बच्चों को अकेला छोड़ के मैं शॉपिंग करने जाऊँ, तो बस फिर हम प्ले एरिया में ही रुक गए थे। वैसे तो ना हम मोस्टली बच्चों के स्टाफ के पास छोड़ के ना शॉपिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन आज कोई ज़रूरत से ज़्यादा ही रश था ना, तो मुझे लगा कि नहीं भाई, आज कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। और यहाँ पर ना मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा हो कि अगर आप लोग भी अपने बच्चों को स्टाफ के पास छोड़ के कहीं शॉपिंग या ग्रोसरी वगैरह के लिए जाते हैं ना, तो हमेशा अपना सेल फ़ोन ऑन रखा करें। और यहाँ पर ना इतना रश होने के बावजूद पता नहीं कौन अपने 2 छोटे-छोटे बच्चों को ना प्ले एरिया में छोड़कर चला गया था, और वो बच्चे जो है ना वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे, वो सबको इतना ज़्यादा मार रहे थे और काट रहे थे, और वो स्टाफ के भी कंट्रोल में नहीं आ रहे थे। इवन के ना स्टाफ ने पूरे मॉल में अनाउंसमेंट भी करवा दी थी और उनकी मदर के नंबर पे इतनी ज़्यादा कॉल्स की थी, ना वो कॉल रिसीव कर रही थी, ना वो अनाउंसमेंट सुन के आ रही थी। और वो दोनों बच्चे ना इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे थे कि वो स्टाफ के भी काबू में नहीं आ रहे थे और ना उनकी मदर उन्हें लेने के लिए आ रही थी। तो एटलीस्ट पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी बच्चे की आदत है कि वो मारता है या काटता है, तो कम से कम पेरेंट्स को उसकी सुपरविजन के लिए उसके साथ रहना चाहिए। और जितनी भी देर मेरे बच्चे प्ले एरिया में रहे ना, मुझे बस यही टेंशन थी कि ये बच्ची मेरे बच्चों को ना काट ले, क्योंकि लिटरली उसने एक बच्ची को ऐसा काटा था कि उसके नील डाल दिया था। ये छोटी सी स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि अगर आपको पता है कि आपके बच्चे में कोई इस तरह की आदत है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो कम से कम आप उसकी सुपरविजन के लिए ना हमेशा उसके साथ रहा करें। और यहाँ ना आज इतना ज़्यादा रश हो रहा था कि हम बच्चों को सिर्फ सॉफ्ट प्ले एरिया में ही लेकर गए थे और किसी भी और राइड्स में नहीं लेके गए थे। और अब सॉफ्ट प्ले एरिया के जो है ना स्लॉट का टाइम ख़त्म हो गया था, तो अब हम बस वापसी के लिए निकल रहे थे। और उफ़ तौबा, हर जगह कोई इतना ज़्यादा रश था, ऐसा लग रहा था फ्री में चीज़ें मिल रही हैं। तो बस फिर मैंने तो अपना शॉपिंग का इरादा ना पोस्टपोन कर दिया और मैंने सोचा कि अब जो भी मुझे मंगाना होगा ना, मैं ऑनलाइन ही मंगा लूँगी। और घर से तो हम यही डिसाइड करके आए थे कि वहीं के फूड कोर्ट से कुछ खा लेंगे, लेकिन जब हम वहाँ फूड कोर्ट गए तो वहाँ इतना ज़्यादा रश था, इवन कि वहाँ पर एक चेयर भी खाली नहीं थी। तो बस फिर हमने डिसाइड किया कि कहीं बाहर से ही कुछ खा लेते हैं। उसके बाद बस हम अलवीगा आ गए थे और यहाँ की ना मंदी बहुत फेमस है और इसकी बहुत ज़्यादा आजकल हाइप बनी हुई है, तो हमने सोचा था कि चलो आज यहाँ की मंदी ट्राई करते हैं। और यहाँ आकर ना हमें पता चला कि इतनी ज़्यादा वेटिंग है, कम से कम 1.5 या 2 घंटे वेट करना पड़ेगा और हम इतना वेट नहीं कर सकते थे। बस फिर हमने अपना मंदी खाने का इरादा कैंसिल किया और हमने डिसाइड किया कि अब हम सज्जी खाने जाते हैं। हम मेहरान सज्जी हाउस जा रहे थे और लास्ट टाइम भी हम वहाँ गए थे ना, तो उनके पास कोई भी लोकल पानी या लोकल सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल नहीं थी। और आजकल ना हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें, तो बस फिर करीबी फार्मेसी से ना हमने लोकल पानी और कोल्ड ड्रिंक्स ले ली थी। और हम कभी भी बाहर आए ना और ये जोहा मैडम रास्ते में सोए ना, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बस फिर हम मेहरान सज्जी पर आ गए थे और यहाँ मैं 2-3 बार पहले भी आ चुकी हूँ और इनकी सज्जी को इतनी ज़बरदस्त होती है। स्पेशल इनकी मटन सज्जी जो होती है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। इन्वायरमेंट ना यहाँ का 10 आउट ऑफ 10 है, लेकिन जब बच्चों के साथ आते हैं ना, तो हम यहाँ आना थोड़ा सा इसलिए अवॉइड करते हैं ना कि यहाँ ज़्यादातर देसी चीज़ें मिलती हैं और फ्राइज़ वगैरह नहीं मिलती, तो बच्चे यहाँ आकर ना थोड़ा सा मूड ऑफ कर लेते हैं। बच्चों के लिए ना हमने चाउमीन ऑर्डर कर दिया था और अपने लिए हमने यहाँ की स्पेशल मटन सज्जी ऑर्डर की थी, जो बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर होती है।
सब्जी के साथ ना इन्होंने थोड़ा-सा काबली पुलाव भी सर्व किया हुआ होता है। लिटरली इनकी सब्जी इतनी ज़बरदस्त होती है कि लगता ही नहीं है कि आप मटन खा रहे हैं, मतलब कि कोई स्मेल नहीं होती और बहुत ही ज़्यादा जूसी और टेंडर होती है। चाउमीन बस यहाँ का एवरेज था, मतलब कि इससे अच्छा चाउमीन तो ना मैं अपने घर में बना लेती हूँ। बच्चों को बाहर आके खाना मिले ना बस कोई ना कोई टॉय मिल जाए तो वो उसी में खुश हो जाते हैं, और बस मुझे बाहर आके खाना मिले ना और मुझे गजरे मिल जाएँ तो बस मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।